तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम बात करेंगे आने वाले सीजीएल एग्जाम के बारे में। 50 डेज एक स्ट्रेटेजी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वाई 50 डेज? क्योंकि जो एसएससी का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग काम तो नहीं चल रहा, लेकिन उसमें यह बताया गया था कि सितंबर के एंड में आपका एग्जाम होगा। अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली देखूं तो मुझे लगता है कि आपके पास अगस्त का पूरा महीना है और मुझे लगता है कि आपके पास सितंबर का ही पूरा महीना है, लेकिन फिर भी हम सेफर साइड ये मानकर चल रहे हैं कि अगर सितंबर के एंड में भी एग्जाम चालू हो जाए, वैसे तो पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर में एग्जाम चालू होगा, लेकिन अगर सितंबर के एंड में भी एग्जाम चालू हो जाए तो आपके पास अभी कम से कम 50 दिनों का समय है। 30 दिन अगस्त के मान लो, 20 दिन सितंबर के मान लो, तो 50 दिन तो हो गए। आज हम बात करेंगे कि 50 दिन के अंदर आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। और अब चाहे एग्जाम में 50 दिन हो, चाहे 60 दिन हो या 70 दिन हो, अगर आप ये जो बता रहा हूं आपने आने वाले बचे हुए दिनों में कर लिया तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए बिना वेट करे इसको हम लोग चालू करेंगे। एसएससी सीजीएल 2026 को लेकर हम बात करेंगे। एसएससी सीजीएल 2026 को लेकर जो सबसे बड़ा मैटर हमारे सामने अभी है वो ये है। देखो इस समय ना ये जो मैटर है, ये मैटर ये नहीं है कि भाई आप मेरे को ये बता दो कि मैं एग्जाम की तैयारी कैसे करूं। सबसे बड़ा मैटर बच्चों के मन में इस समय यह है कि भाई एग्जाम कब होगा। लेकिन अगर मैं सीजीएल 2026 की बात करूं तो आपके मन में सबसे बड़ा मैटर ये होना चाहिए कि चाहे एग्जाम 50 दिन के बाद है, एग्जाम 60 दिन के बाद है, एग्जाम 2 महीने के बाद है, तब तक क्या आप अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर लोगे? क्या आपका जो अभी पढ़ाई का लेवल चल रहा है, आप तब तक खुद को बिल्कुल बढ़िया बना लोगे कि मेरा एग्जाम तो निकल ही जाएगा? है, चेक करते हैं क्या करना है आप। देखो सबसे बड़ी कहानी क्या है, अगर आपको मैं सही बता दूं, हर साल की यह कहानी है कि 30 लाख के आसपास एक बच्चा है, टोटल बच्चे एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, जो फॉर्म फिल करे जाएंगे वो 30 लाख के आसपास करे जाएंगे। एग्जाम देने जो बच्चे जाते हैं, जो एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं, वो 50% के आसपास, मानो चलो जी 15 लाख बच्चा हमारा एग्जाम देने गया। ठीक है, मान लेते हैं, आप देख लेना जब इसका पूरा डेटा आएगा तो 15 लाख से भी कम बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। इन 15 लाख में से सबसे बड़ा पॉइंट है कि भैया इनमें से सीरियस स्टूडेंट कितने हैं, इनमें से सीरियस स्टूडेंट कितने होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट ये वाला होता है। अब सीरियस स्टूडेंट होता कौन है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। और आपने आने वाले समय में एक सीरियस स्टूडेंट की तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि उस सीरियस स्टूडेंट का ही एग्जाम में पास होने के चांसेस है। अब सीरियस स्टूडेंट कौन होता है? जिसने अपना पूरा सिलेबस कवर किया हो। अब सीरियस स्टूडेंट का मतलब यह नहीं है कि जो हर समय घर में बैठा है, मुंह सड़ा के बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा, जिससे बात कर रहा है चिड़चिड़ा होकर बात कर रहा है, वो सीरियस स्टूडेंट नहीं होता, वो तो नाटकबाज होता है। सीरियस स्टूडेंट वो है जिसने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, या वो 2 महीने में अपना सिलेबस कवर कर लेगा। उसके बाद उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व कर लिए हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सोल्व कर रहा है। अब एग्जाम में 2 महीने हैं तो ऑब्वियस सी बात है सिलेबस अभी कवर कर रहे होगे, पीवाईक्यू सोल्व कर रहे होगे। ठीक है, साथ में ये बच्चा रिवीजन करने पर भी फोकस करेगा, कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 2 बार तो ये रिवाइज करेगा करेगा, है ना। और साथ में मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट पर भी अलग कहानी है। अब आपने डेली एक मॉक टेस्ट देना होता है और आपने उस मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना होता है। अगर कोई एक स्टूडेंट ये चारों काम कर रहा है तो उसको सीरियस स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा जाता है कि भाई एक स्टूडेंट है जो ये 4 काम कर रहा है, तो वो एग्जाम से पहले अगर वो ये 4 काम करके गया है, सिलेबस कवर करके गया है, पीवाईक्यूज करके गया है, रिवीजन करके गया है, मॉक टेस्ट देके गया रोज एक बार, उसने 40-50 मॉक टेस्ट दिए हैं, उसको एनालाइज किया है, अपनी गलतियां सुधारी हैं, तो वो एक सीरियस स्टूडेंट है। हाँ, कोई कुछ 2-4 मैराथन लेके चला गया, कोई 60% सिलेबस कवर करके चला गया, 10-12 मॉक टेस्ट लगा के चला गया, तो उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा भाई, वो सीरियस है ही नहीं। अब यहां पे निकल के आता है कि इनमें कितने बच्चे एक्चुअली में सीरियस होते हैं। अब अगर मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं, अगर आपको मैं क्लियरली यहां बताऊं, इन 15 लाख में से मैक्सिमम मैक्सिमम
3 से लेकर 4 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो वो चारों काम कर कर गए होंगे, जिनको सीरियस स्टूडेंट माना जाएगा, जिनको सीरियस स्टूडेंट माना जाए। अब यहां पे आता है सबसे बड़ा खेल जो बच्चों को पता ही नहीं है। आपका जो ये प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, प्रीलिम्स के एग्जाम में कितने बच्चों को पास किया जाएगा? सिंपल है कि 12,256 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि फाइनल वैकेंसी है। ये क्या है? ये फाइनल वैकेंसी है। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग बनेगा 1,20,000 के आसपास, लगभग बनेगा 1 लाख। वैसे तो बनेगा 1,22,000, मैं लेकिन एवरेज 1,20,000 मान। तो प्रीलिम्स में 1 लाख, प्रीलिम्स के अंदर 1,20,000 बच्चों को पास किया जाएगा। प्रीलिम्स के अंदर 1,20,000 बच्चों को पास किया जाएगा। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आप इन 3-4 लाख बच्चों में आते हो, तो 3-4 लाख बच्चों में से 1,20,000 बच्चा प्रीलिम्स पास करेगा। यह है कंपटीशन की रियलिटी, यह है कंपटीशन की रियलिटी। ठीक है, अब आता है मुद्दा कि सीरियस स्टूडेंट बने कैसे, और भैया जी इन 3-4 लाख में से भी 1,20,000 में कैसे आए। अब ये 1,20,000 बच्चा मेंस का एग्जाम देगा, फिर यहां से 12,000 बच्चों को पास किया जाए। अब बारी आएगी कि भैया ये सीरियस स्टूडेंट बनना कैसे है। ये जो 50 दिन की आपने कहानी गाई, ये 50 दिन में करना क्या है? सिंपल कहानी बता रहा हूं कि 50 दिन में आपको या 2 महीने में आपको क्या काम करना है। सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सुनना बैठ के। पहला, आपने डेली का एक टाइम टेबल फॉलो करना है, और आपने इस समय एक 3 स्टेप्स अपने फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, एंड आपको टाइम टेबल डेली का फॉलो करना है। सुन के आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपको डेली कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे सोना है, बने 19 घंटे। फिर भी आपके पास 5 घंटे एक्स्ट्रा है। अब आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आएंगे। अब इन 12 घंटे में करना क्या है? आपको 12 घंटे में डेली 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़नी है। एवरी डे 3 आवर्स मैथमेटिक्स, एवरी डे 3 आवर्स आपको रीजनिंग पढ़नी है। सर रीजनिंग 3 घंटे कौन पढ़ेगा? भाई रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है 25 में से 25 सही करके आओगे। मेरा सब्जेक्ट जीके जीएस है, उसमें कोई, मैं खुद अगर एग्जाम देने चला जाऊं, मैं 25 में से 25 सही नहीं कर पाऊंगा, तो वो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन रीजनिंग 25 में से 25 आप सही कर सकते हो। तो डेली वही पढ़ो जो सही कर पाओगे। इसके बाद बारी आएगी जीएस की, इसके बाद बारी आएगी इंग्लिश की। तो क्या करना है भैया? 2 घंटे आपने डेली इंग्लिश को देने हैं, 2 घंटे आपने डेली इंग्लिश को देने हैं। 3, 6, 7, 8, हमारे पास अभी 4 घंटे बचे हैं। 3 घंटे आपने डेली जीएस को देने हैं। अब जीएस में आपने करना क्या है? 1.5 घंटा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और 1.5 घंटा आपने एक और सब्जेक्ट पढ़ना है, कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। अब समय कम है, अब अगर मैं जीएस को एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ूंगा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या करना है कि आपने 3 घंटे पढ़ना है जीएस, 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट और 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट। जैसे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पकड़ लेना, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पकड़ लेना। हिस्ट्री और पॉलिटी साथ पढ़ोगे तो बोरिंग हो जाएगा, तो एक सब्जेक्ट कोर थ्योरी वाला, एक सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग वाला। ठीक है जी। सर कितने घंटे हो गए? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सर 1 घंटा बच गया। बिल्कुल बच गया। 1 घंटा आप दोगे करंट अफेयर को, 1 घंटा आप दोगे करंट अफेयर को। अगर दिन में आप ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, आपका काम बन गया। अब सर इसमें कितना घंटा यूट्यूब है, कितना घंटा बैच का है? 4 घंटे आपने यूट्यूब पे खर्च करने हैं। बाकी जो 8 घंटे बचे, उस 8 में से आपने 6 घंटे अपने सिलेबस को कवर करने को देने हैं, और आपने 2 घंटे जो बचे आपने उसमें मॉक टेस्ट लगाने को देने हैं। अपने आप तुम ये कहानी बना नहीं पा रहे होगे, अपने आप तुम ये कहानी बना नहीं पा रहे होगे, तुम्हारे लिए कहानी मैंने तैयार कर दी। आने वाले समय में ये फॉलो कर लेना, 50 दिन एग्जाम निकल जाएगा, जहां मन करे वहां साइन करवा लो। 90% स्टूडेंट इस चीज को नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन भी 10% का ही होगा। ये रियलिटी है, मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब बारी आएगी 3 स्टेप कौन से?
सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस। आज भी इस स्टेप को बच्चे इग्नोर करते हैं, टीचर तक बोलते हैं सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। अबे जब सिलेबस कवर नहीं करोगे तो एग्जाम में करके कैसे आओगे? जब अलजेब्रा सीखा ही नहीं, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं, जब इंग्लिश में ग्रामर पढ़ी ही नहीं, तो उसको सही कैसे करके आओगे? तुक्के मार के? मजाक चल रहा है कोई? तो सिलेबस कवर करना पड़ेगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज करोगे वेल एंड गुड, अगर टॉपिक वाइज नहीं करोगे तो सब्जेक्ट वाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉक टेस्ट। दैट इज मॉक टेस्ट। डेली आपने एक मॉक टेस्ट लगाना है और आपने उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करोगे? कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, ये सब आपने एनालाइज करना। ठीक है, ये तीन काम कर लो। सर रिवीजन तो है नहीं भाई, रिवीजन करने का समय होता है जब 6 महीने का टाइम हो। अभी रिवीजन करने का समय नहीं है। हाँ, सिलेबस कवर कर लिया है तो रिवीजन कर लेना, सिलेबस कवर नहीं किया तो पहले सिलेबस कवर करना, और सिलेबस ऐसे कवर करना कि भैया जो एक बार पढ़ रहे हो ना, ढंग से पढ़ रहे हो। अगर मौर्य एम्पायर पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे पढ़ना कि पूरा मौर्य कवर हो जाए, फिर मौर्य के क्वेश्चन कर लो, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन कर लो, काम नहीं पड़ गया। ये 3 स्टेप फॉलो कर लो और ये टाइम टेबल फॉलो कर लो। भाई साहब, अगर आपने आने वाले 60 दिन 50 दिन ये कर लिया, तो अगर अभी एग्जाम के पास होने के चांसेस 50% है ना, तो 50 की जगह वो 90% हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, अब यहां पे 2-3 चीजें हैं मैं आपको जो बताना चाहता हूं। सिलेबस कवर करने के लिए आपको एक चाहिए होता है ऑनलाइन बैच। प्रीवियस ईयर रिवीजन करने के लिए हमारी यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही हैं, 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे जीके जीएस, 9 बजे मैथ और 10 बजे इंग्लिश, तो हमारा ऑनलाइन बैच फॉलो करके सिलेबस कवर कर लो, यूट्यूब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लो, और जो ऑनलाइन बैच है उसी में आपको सेक्शनल टाइमिंग वाले 2500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दिए गए हैं, वहां से वो सोल्व कर लो। सर कहां मिलेगा ये बैच, कौन सा है ये बैच? हमारा जो ये मेरे भाई आपके लिए बैच है, देखो मैं पहले बता दूं कि आपको बैच लेना है तो लीजिएगा, नहीं लेना हो तो बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, हमने बच्चों के लिए ये फाइनल सिलेक्शन बैच लॉन्च किया था, सीजीएल का हमारा ये बैच है। ये सारी टीम मिलकर आपको सिलेबस कवर करवा रही है, एग्जाम से पहले सिलेबस कवर हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ना हो तो मुझे पकड़ लेना। ठीक है, इसमें आपके पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, और सिलेबस का जो लेवल है वो टीयर 1 टीयर 2 दोनों का है। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, मॉक टेस्ट भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा नोट्स भी है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शनल टाइमिंग वाले सारे मॉक टेस्ट है। अगर ये पूरा कर लिया तो भाई साहब बल्ले बल्ले है उसके बाद। ठीक है, अभी अगर आप में से कोई बच्चा इस बैच को लेना चाहता है, अभी हमारी एक मॉनसून सेल चल रही है, ये सेल सिर्फ 31 जुलाई तक है, यानी कि आप कब देख रहे हो वीडियो आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 जुलाई तक है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि ऑफर क्या है क्या नहीं है। जैसे अभी आप ये हमारा एक सेशन देख रहे होगे, है ना, जैसे अभी हमारा आप ये कोई सेशन देख रहे होगे, तो हमारे सेशन के नीचे ही बैच का भी लिंक लगा हुआ है, हमारे सेशन के नीचे ही बैच का भी लिंक लगा हुआ है। आप यहां पे डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा कि सुपर पास लाइव का लिंक लगा हुआ है, आप चलोगे थोड़ा नीचे, यू विल सी कि यहां पे सीजीएल सिलेक्शन बैच का भी लिंक लगा हुआ है। आप सीजीएल सिलेक्शन बैच पे क्लिक करोगे तो आपको ये लेके जाएगा सीजीएल के सिलेक्शन बैच पे, ध्यान रखना है बात। ठीक है, जैसे ही आप सीजीएल के सिलेक्शन बैच पे जाओगे, यहां पर आपको ये सब कुछ मिल जाता है। जैसे ही आप व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करोगे, आपने यहां पे जाके अप्लाई कूपन में कूपन कोड क्या लगाना है बेटा, आपने यहां पे कूपन कोड लगाना है क्या, एवीएस। क्या लगाना है आपको बेटा, आपको यहां पे कूपन कोड लगाना है एवीएस, अप्लाई कर देना। जैसे आप कूपन कोड एवीएस अप्लाई कर दोगे, 12 महीने का आपको जो ये बैच का एक्सेस मिलेगा, ये मिलेगा आपको 999 का। एवीएस आपने कूपन कोड लगाना है। वैसे जो 12 महीने का बैच होता है वो 1999 का होता है, अभी 31 जुलाई तक का ऑफर चल रहा है, तो 999 देके आपको 1 साल का एक्सेस मिल जाएगा। और सीजीएल के साथ जितने बैचेस हमारे चल रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक के पीओ क्लर्क के जितने बैचेस चल रहे हैं, सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि आपको
999 में 1 साल के लिए सुपर पास लाइव मिल रहा है। इसके अंदर आपको लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अनलिमिटेड, और वो भी एग्जाम वाइज मिलती है, एग्जाम के अकॉर्डिंग मिलती है। एवीएस कूपन कोड लगेगा, 999 का आपको ये मिलेगा। अगर आपको ये आप 31 जुलाई के बाद देख रहे हो तो आपको ये 1999 का या 1799 का दिखा रहा होगा। आपको लगता है कि आपको ये फीस नहीं देनी तो आप 3 महीने का भी सुपर पास लाइव ले सकते हो, सिर्फ 529 रुपए देके। यहां भी आपका एवीएस कोड लगेगा। आप एवीएस कोड लगाओगे तो मेरी तरफ से आपको मिलेगा टेस्ट पास, टेक्स्ट बुक का बिल्कुल फ्री। साथ में मेरा जीएस का एक वरदान बैच है, ये मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। बात ये नहीं है कि भैया ये प्राइस अभी कम चल रहा है, प्राइस कम चल रहा है अच्छी बात है, पैसे बच जाएंगे ले लोगे तो। लेकिन अगर आप सीरियसली सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीरियसली सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वाला बैच कंप्लीट करना है, आपको ये वाला बैच कंप्लीट करना है। और जो एसएससी टेक्स्ट बुक के चैनल पे शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक यूट्यूब पे क्लास चलती है, आपको वो भी ज्वाइन करनी है। ठीक है भैया, जिनको ये सेशन अच्छा लगा हो, जिनको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सिलेक्शन। मैं समझ जाऊंगा कि आप और मैं साथ में हैं सिलेक्शन पाने के लिए। और फाइनल सिलेक्शन बैच जरूर ज्वाइन करो और इसको पूरा करके अपनी जो आने वाली तैयारी है उसको भाई साहब बिल्कुल जबरदस्त कर दो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।